तुम लोगों ने उन्हें देखा क्या? मैंने एक झलक देखी है उनकी। कैसे दिखते हैं वो? सांवला रंग, घुंघराले बाल। राजा जनक अपने जीवन में पहली बार किसी के मुखमंडल को देख करके मंत्रमुग्ध हो गए हैं। अरे भाई, इधर उधर की बातों में समय व्यर्थ न करो, चल के देखते हो किधर गए। उनको मैंने अतिथि घर से बाहर निकलते हुए देखा था। उधर गया था मैं, किंतु कहीं खो गए वे दोनों। वो जरूर गुरुदेव के लिए फुलवारी में फूल लेने गए। हाँ, ये हो सकता है। वहां चले? हाँ चलते हैं, वहीं चल के बैठ जाते हैं। हाँ, ये ठीक रहेगा। चलो वहीं चलते। भैया, हाँ लक्ष्मण। यह प्राकृतिक उपवन नहीं है, तथापि हर प्रकार की वनस्पतियों को पूर्ण रूप से विकसित होने का अधिकार है यहाँ। हाँ लक्ष्मण, सुना है स्वर्ग में नंदनवन है, कहीं ये वो तो नहीं? ये देखो, ऐसा प्रतीत होता है मानो यहाँ की वनस्पतियां हमें बुला रही हैं। भैया, मुझे लगता है यहाँ कोई और भी है। मुझे अभी वहां से किसी आहट का आभास हुआ है। भैया, मैं देखता हूँ। दीदी, क्या हुआ? कदाचित उन्होंने मुझे देख लिया। अरे दीदी, तो क्या हुआ? उनकी व्याकुलता बढ़ने दो। नहीं श्रुत, ये अच्छा नहीं हुआ। पिताश्री ने मेरे विवाह हेतु धनुष्यक का अनुष्ठान रखा है। दीदी, हाँ श्रुत, इस उत्सव के समापन से पूर्व नहीं। दीदी, ईश्वर का दर्शन है। वो ईश्वर? दीदी, आपका अनावश्यक चिंता का। श्रुत, दीदी, आप दोनों कहाँ थी? तुम सब महल जाओ। माँ ने मुझे गौरी मंदिर जाने के लिए कहा था। मैं गौरी मंदिर जाती हूँ। भ्राताश्री, भ्राताश्री, कुछ कहा लक्ष्मण तुमने? आप मुझे कुछ विचलित से लग रहे हैं। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। मैं सोच रहा था, महाराज जनक के राज्य में चारों ओर सुख शांति का साम्राज्य है। हाँ भ्राताश्री, यहाँ की निश्चल प्रजा, लुभावने उपवन और खिलखिलाते फूल सब अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। हाँ लक्ष्मण, तुम सत्य कह रहे हो। ऐसा प्रतीत होता है मानो हम अपनों से दूर रहकर भी अपनों में ही है। सत्य वचन है आपका। यहाँ की प्रत्येक वस्तु अपनी ओर आकर्षित कर रही है, जैसे आकर्षण इनके स्वभाव में हो। चाहे फूल हो या कांटे, सभी ने हमें प्रेम बांटे। चलो लक्ष्मण, गुरुदेव हमारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे।
आयुष्मान भव, विजयी भव। राम, तुम्हारे मुखमंडल पर जो आभा देख रहा हूं, उसका कारण? गुरुदेव, राम, नियत के कार्यों को कौन रोक सकता है भला? जो कुछ भी घटित हो रहा है वो सब नियत के प्रभाव से है, और जो कुछ भी घटित होने वाला है वो भी नियत के प्रभाव से होगा। नियत की विपरीत कोई भी नहीं जा सकता है भला। आओ चल के पूजा आरंभ। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गजबदन षडानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता, नहीं तब आदि माध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेदु नहीं जाना, भव भव विभव पराभव कारिणी, विश्व विमोहिनी स्वबस विहारिणी, सेवत तोहि सुलभ फलचारी, वरदायिनी पुरारी प्यारी, देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे, मोर मनोरथ जानहु नीके, बसहु सदा और पुर सब ही के। सीते, तुम्हारी मनोकामना संपूर्ण होगी। महर्षि नारद का वचन सदैव सत्य होता है। उनके वचन में संदेह एवं भ्रांति नहीं है। जो तुम्हारे मन के घर से तुम्हारे हृदय में उतर गए हैं, वही तुम्हारे जीवन साथी बनेंगे। माँ, आपका वचन मेरे लिए वरदान है। गुरुदेव, बहुत समय से एक प्रश्न मन में जिज्ञासा बढ़ा रहा। मन के उद्गार व्यक्त करो वत्सराम। महाराज जनक की जनकपुरी के दर्शन भी हो गए, सुंदर राज्य, आकर्षक नगरवासियों से भेंट भी हो गई, फिर भी तुम्हारा मन शांत नहीं हुआ? गुरुदेव, महाराज जनक को विदेहराज की उपाधि से विभूषित किया गया है। अवश्य उनमें गुणों के भंडार होंगे। हाँ गुरुदेव, हमें भी महाराज जनक के विषय में जानने की उत्सुकता है। श्रीलक्ष्मी, तुम्हारी जिज्ञासा का आदर करते हुए आज हम महाराज जनक का पूर्ण परिचय तुमसे करते हैं। एक दिन इल विचरण करते हुए मानसरोवर के क्षेत्र में प्रवेश कर गए, जहां पर यक्ष, गंधर्व, राक्षस और मानव तक को जाने की अनुमति नहीं, परंतु इल वहां पर जाकर स्वतंत्र रूप से विचरण करने लगे। इल के इस आवेश और धृष्टता को देखते हुए भगवान शिव ने उनको श्राप दे दिया। शिव जी की क्रोधाग्नि से तो इल बच गया, लेकिन श्राप के कारण उसका जीवन नष्ट हो गया। शाप के प्रभाव से इल की क्या दशा हुई गुरुदेव? शापित इल इला बन गया। इल से इला अर्थात? इल से इला अर्थात इल पुरुष से नारी इला बन गया। इल नारी बन गया? नारद के मोहनी रूप की भांति? नारद मुनि की भांति इला भी
अपने मोहनी रूप में सबको प्रभावित करने लगा। परंतु शिव जी के क्रोध से बचने का कोई मार्ग नहीं ढूंढ सका। इला द्वारा शिव जी के क्षमा याचना के सारे प्रयास असफल होने पर इला के ज्येष्ठ एवं अनुज पुत्रों ने शिव जी की घोर तपस्या करके उनको प्रसन्न कर लिया। तो क्या शिव जी ने इनको शाप मुक्त कर दिया? नहीं, उन्होंने उसको शाप मुक्त नहीं किया, बल्कि उनके शाप को परिवर्तित कर दिया। अर्थात इल 15 दिन तक पुरुष और 15 दिन तक नारी के रूप में इला के रूप में रहने लगा। इल की दशा तो और भी दुखदाई हो गई। कदाचित भाग को यही स्वीकार होगा। इल पुरुष और इला नारी के रूप में जीवन जीने को विवश हो गया। फिर क्या हुआ गुरुदेव? इल का संकट समाप्त नहीं हुआ। इल जब नारी के रूप में था तो उसकी भेंट चंद्रमा के पुत्र बुद्ध से हुई। बुद्ध इला के मोहनी रूप पे मंत्रमुग्ध हो गया। परिणाम स्वरूप इला और बुद्ध का विवाह हुआ और उनकी संतान हुई, जिसे हम पूर्वा कहते हैं। इनको हम आइलेह भी कहते हैं। पूर्वा के पुत्र आयु हुए और आयु के पुत्र निमि हुए। निमि पूरब दिशा की ओर जाकर रहने लगे और उनके पुत्र हुए जनक। जनक ही विदेहराज कहलाए और उन्होंने जनकपुरी का स्थापना की। तो क्या महाराजा जनक निमि के इकलौते पुत्र थे? नहीं, उनके दूसरे भाई भी हैं, कुशाध्वज। उनकी पुत्री हैं मांडवी और श्रुतकीर्ति। और जिन राजकुमारी का स्वयंवर हो रहा है वो विदेहराज की राजकुमारी सीता है। राजकुमारी सीता? उर्मिला सीता की छोटी बहन है। इस तरह 2 भाइयों की 4 राजकुमारियां हैं और महाराज सीता का स्वयंवर बड़े धूमधाम से कर रहे हैं। यहाँ पर बड़े बड़े राजा महाराजा आमंत्रित हुए हैं। परंतु गुरुदेव, महाराज जनक ने स्वयंवर के लिए अयोध्या को निमंत्रण नहीं दिया। इसका कारण महाराज जनक और तुम्हारे पिता दशरथ की शत्रुता है। आश्चर्य गुरुदेव, धरती की 2 शूरवीरों और धर्मवीरों के मध्य शत्रुता का कारण क्या हो सकता है? एक बार महाराज जनक ने एक बड़े से सरोवर का निर्माण कराया, लेकिन दुर्भाग्यवश उस सरोवर में पानी नहीं आया। तब महाराज जनक के राजपुरोहित ने परामर्श दिया, यदि अयोध्या के महाराज दशरथ की रानी कैकेयी इस सरोवर के अंदर स्नान कर लें तो उनका मनोरथ सफल हो जाएगा और इस सरोवर में जल आ जाएगा। तो क्या पिताश्री ने महाराज जनक की बात मान ली थी? नहीं, महाराज दशरथ ने महाराज जनक के इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और उनके बीच उस दिन से शत्रुता हो गई। गुरुदेव, कहीं महाराज जनक को हमारी उपस्थिति से आपत्ति तो नहीं? नहीं, तुम इस समय मेरे शिष्य के रूप में यहाँ आए हो और भगवान शिव के धनुष के दर्शन करो। तुम दोनों जाओ और जाकर विश्राम करो। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम। लक्ष्मण, जाओ तुम विश्राम करो। क्या बात है लक्ष्मण, तुम्हें आज नींद नहीं आ रही? जब बड़ा भाई जाग रहा हो तो छोटे भाई को नींद कैसे आ सकती है? परंतु भ्राताश्री, आपकी व्यग्रता का कारण क्या है? पता नहीं लक्ष्मण, कदाचित आज निंद्रा देवी रुष्ट सी लगती है। क्या हुआ लक्ष्मण, तुम किस सोच में पड़ गए? जो कटुता महाराज जनक और हमारे पिताश्री के बीच में आ गई है वो ना जाने कब समाप्त होगी। शीघ्र, अति शीघ्र। यदि पिताश्री ने कैकेयी माता को सरोवर में स्नान करने की आज्ञा दे दी होती तो स्वयंवर में भी अयोध्या नगरी से अतिथि पधार थे। पिताश्री को ऐसा निर्णय नहीं लेना चाहिए था। शांत लक्ष्मण, शांत। हमारे गुरुदेव ने जो हमें शिक्षा और संस्कार दिए हैं उनमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए, ना कि उनका अपमान। पिताश्री ने कुछ सोच समझकर ही निर्णय लिया होगा। हमें उनके निर्णय पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं। जाओ तुम विश्राम करो, संभवतः रात्रि अधिक हो रही है। आपके जागते मैं सो जाऊं
ये तो घोर पाप होगा भ्राताश्री। लक्ष्मण, तुम मेरी इतनी सेवा करते हो, कभी कभी मुझे आभास होता है कि हमारा संबंध भ्राता का नहीं, सेवक और स्वामी का है। भ्राताश्री, अब आप मुझे लज्जित कर रहे हैं। मेरा कहना मानो और विश्राम करो। जाओ। जो आज्ञा भ्राताश्री। चांद जब बादलों में छिपकर सांवला हो जाता है तो बड़े राजकुमार की छवि उसमें दिखाई देती है, और जब बादलों की ओट से निकलता है तो छोटे राजकुमार जैसे दिखाई देता है, जो कि बहुत गोरे रंग के हैं। तुम सत्य कह रही हो। तुम कौन हो और तुम्हारी छवि मेरे जैसी क्यों है? मैं तुम्हारा प्रतिबिंब हूँ सीता, और तुम्हें समझाने आई हूँ। कल स्वयंवर है, जो राजकुमार धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा उसी के साथ तुम्हारा विवाह होगा। परंतु मेरे मन मंदिर में तो श्यामल राजकुमार विराज चुके हैं, उनका विचार त्याग दो। कल स्वयंवर में एक से बढ़कर एक योद्धा, राजे, महाराजे और राजकुमार आ रहे हैं। यही बात तो मेरे मन को भी कचोट रही थी, परंतु माँ गौरी ने मुझे आशीर्वाद दिया है कि मेरा वर वही होगा जिसे मैंने अपने मन मंदिर में बैठा रखा है। आशीर्वाद के बहाने तुम स्वयं को बहला रही हो सीता। नहीं, माता के आशीर्वाद को मैं भविष्य समझ रही हूँ। तुम स्वयं सोचो सीता, वे कोमल से राजकुमार इतने विशाल धनुष को प्रत्यंचा चढ़ा पाएंगे? तनिक विचार करो सीता, और उनका विचार तुम अपने मन से निकाल दो। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी।